सबसे पहली बात यह कि भाड़ में जाए बाबरनामा, उसको बैतुल खला में डालने की जरूरत है, नहीं मानता मैं उसको। मैं क्या मानता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, देखते हैं दोस्तों को हमारा सलाम, मैं हुमानी और इस चैनल का नाम हुमानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, टाइटल है हिंदी में है, संभल वायलेंस जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सा भी फसाद जो सा बर्पा किए हुआ है, पुलिस वाले ने अभी 4-5 लोग मुसलमानों को जो है गोली मार की, तो उसका बहुत ही अफसोस है। और ये यानी जो सी शांति है अमन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को बेफजूल परेशान करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के बाद। तो ये क्या हो रहा है, ये सब सारा किया हुआ बीजेपी का धरा हुआ है। वही कौन सा बिल जो सा था, वक्फ बोर्ड का बिल का। तो देखते हैं अब वैसे सब क्या राय रखते हैं और क्या जवाब देते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय देना। कल संभल में हुई हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज है। पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2500 अज्ञात और 8 नामजद पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ख और सदर विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी है। पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। संभल में 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी की एंट्री निषेध है। साथ ही इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह ठप है। एक तरफ पुलिस का एक्शन तेज है तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी आई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव में हुई धांधली से ध्यान भटकाने के लिए संभल हिंसा सुनियोजित तरीके से कराई गई। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की। संभल हिंसा को गोधरा कांड से जोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति है और भारत खतरे में है। तो ऐसे में आज के प्रश्न बिल्कुल सीधे हैं। संभल हिंसा अचानक हुआ यह मामला या इसकी तैयारी पहले से थी? सियासी फायदे के लिए सांप्रदायिक उन्माद का क्या सहारा लिया गया? चुनावी धांधली के लिए हिंसा वाला विपक्ष का आरोप कितना सही है? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बड़े चेहरों की एक लंबी फेहरिस्त है जो संभल हिंसा मामले पर अपना व्यू रखेंगे मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले जुड़ रहे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से 15 मिनट हमारे लिए निकाले संभल हिंसा पर बात करने के लिए। 15 मिनट माफी दे दो यार। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया था जी, शुक्रिया। ओवैसी साहब, सबसे पहले तो संभल हिंसा पर आपका व्यू क्या है? ये मामला बहुत बढ़ चुका है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई सारे लोगों पर FIR हो चुकी है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये यूपी गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार की तरफ से ये पूरा मंसूबा बनाया गया और उन्हीं के इस नापाक मंसूबे की वजह से आज संभल जल रहा है। और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि लोकल कोर्ट में एक केस डाला जाता है। देखिए, ये जो चंदोसी की जो जामा मस्जिद है, आज़ादी से पहले भी इस तरह के 2 केस डाले गए थे, तो वो केस हार गए जो भी डालने वाले थे। मुल्क को आज़ाद होकर 75 साल हो रहे हैं, संविधान हमने अपने आप को दिया, और 75वें साल में कोई आकर ये कहता है कि नहीं ये मस्जिद नहीं है, ये किसी और जगह पर इसको मस्जिद को बना दिया गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि एक ही दिन में कोर्ट बग़ैर किसी को सुने, ठीक है वो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, मगर कोर्ट को ये चाहिए था कि वो उस मस्जिद कमेटी को बुलाते, उनको मौका देते। भाई 75 साल में कोई चीज़ नहीं बदली वहाँ पर, और अचानक ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो मस्जिद नहीं है, और बग़ैर उनको सुने आप ऑर्डर देते हैं 4 बजे और फिर शाम में 6:30 बजे वो सर्वे हो जाता है। अच्छा, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे कैसे होता है बताइए बग़ैर कोर्ट के ऑर्डर के? इस तमाम जो संभल में गड़बड़ हुई है इसका जिम्मेदार लोकली तौर पर एक तो सरकार है, दूसरा वहाँ के SDM और वहाँ के CO है। और इसी वजह से आज संभल में बीजेपी के इस नापाक मंसूबे को जो वहाँ पर हुआ और वहाँ के CEO और SDM की वजह से वहाँ पर 4 या 5 लोगों की जानें चले गई, गरीब बच्चों। इसमें तो 17 साल का कैफ बच्चा भी है। FIR में 10 साल की उम्र के बच्चों का नाम लिख दिया गया है।
तो ये तो सरासर जुल्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको आप? नहीं, लेकिन आप जिसको बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं, यूपी सरकार की जिम्मेदारी बता रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी बता रहे हैं, वही बीजेपी ये कह रही है कि जब सर्वेक्षण का आदेश कोर्ट ने दिया, हालांकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भी बहुत कुछ सही नहीं किया, लेकिन अब कोर्ट के जरिए, संविधान के जरिए ही देश चलेगा। वो बीजेपी ये कह रही है कि कोर्ट ने जब सर्वेक्षण का आदेश दिया तो भीड़ को किसने ये अधिकार दिया कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे काम में बाधा डाले, रोके, उसको वहां पर हिंसा करे? बीजेपी सरकार को यह चाहिए था कि जब वहां पर उनको पार्टी बनाया गया था उस केस में, उन्हीं का एक अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल जो है वो उसमें फरीक बनता है, तो यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है। यूपी सरकार का लॉयर खड़े होकर नहीं बोल सकता था कि आप इसका जो सर्वे हो रहा है इसका सर्वे होने मत दीजिए। 75 साल से आज़ादी के, बल्कि वो मस्जिद तो सदियों साल पुरानी है, आपको पार्टी बनाया गया था वहां पर, आपका वकील खड़े के बोल सकता था। और जिसका यूपी सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है वो ये सब कर रहा है वहां पर पार्टी बनकर। क्या कोई रात में सर्वे होता है? रात में चलिए आपने सीपीसी के खिलाफ सर्वे करा दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया, दूसरा सर्वे का ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ने दिया, किस बुनियाद पर दिया? और भीड़ जमा हुई, भीड़ कैसे जमा हुई? भीड़ कोई नहीं बोला भीड़ को आने के लिए। जब वहां पर एसडीएम साहिबा ने कहा कि हाउस से पानी निकालो, जबकि लोग बोल रहे कि पानी निकालने की जरूरत ही नहीं है, पानी निकालने की जो अफवाह पहली बाहर लोग समझे कि वहां पर खुदाई हो रही है, और उसके बाद फायरिंग चलती है, और फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो जाती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हमने नहीं मारा। फिर किसने मारा? फिर क्या कोई अजीनात उड़कर आए कि जमीन से निकल कर आकर गोली मारकर चले गए वो लोग? क्या हो रहा है? आपने तो ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है ये। फौरन उन तमाम पुलिस के ऑफिसर्स को उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें 2 सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप इस देश के लिए? क्या करेंगे आप? उसमें 2 सवाल हैं, उसमें भी पुलिस की तरफ से 2 सवाल हैं। पहला ये सवाल है कि पुलिस की भूमिका पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को, जिन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, कमिश्नर के मुताबिक उनके घरों से हथियार मिले, कमिश्नर के मुताबिक उनके घर से ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंसा फैलाती हैं। तो फिर ये कौन से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे, या ये कौन लोग थे जो वहां पर हथियार रखे हुए थे अपने घर में, ताकि सर्वे हो तो उसके बाद हिंसा हो, हिंसा करने का मौका मिल सके? सर, मैं आपको ऐसे कई केसेस की मिसाल दूंगा जहां पर मुसलमानों को पोटा में पकड़ा गया था कि हथियार मिला, कोर्ट ने कह दिया कि झूठ साबित हुआ। वो किसको भरोसा करेंगे आप? कैसे बोलेंगे हथियार निकला वहां से? और हथियार निकला तो एक दूसरे को मार लेंगे वो लोग। जो 5 लोगों की मौत हुई है वो एक दूसरे को मार लिए अपने आप को। कौन मारा उनको बताइए? नहीं तो पुलिस के वीडियोज है फायरिंग के, असदुद्दीन ओवैसी जी, मैजिस्ट्रेट, सारी दुनिया देख रही है। मैजिस्ट्रेट ये कह रहे हैं कि उसमें से 3 लोगों की मौत में 2 लोगों की मौत कंट्री मेड पिस्टल से हुई, वो ये भी कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कंट्री मेड हथियार जो है, कट्टा जिसको कहते हैं, वो मैन इन यूनिफॉर्म के पास नहीं रहता है क्या? कौन प्रूफ करेगा इसको? कैसा बोल रहे हैं कि पुलिस इस्तेमाल नहीं करे? वीडियोस है ना। और फिर आप किस तरह पुलिस अनाउंस कर रही है कि अपने नेताओं पर भरोसा मत। कहां का नेता, कौन नेता था वहां पर? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर आज वो जामा मस्जिद है वो कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि मंदिर को मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था और फिर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। सबसे पहली बात यह कि भाड़ में जाए बाबरनामा, उसको बैतुल खला में डालने की जरूरत है, नहीं मानता मैं उसको। मैं क्या मानता हूं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992, जिसको भारत की पार्लियामेंट ने बनाया, कानून बनाया। सेक्शन 3 क्या कहता है बताइए आप? क्या कहता है सेक्शन 3? सेक्शन 3 क्या कहता है? यानी इसका मतलब यह है कि आप बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं और फिर आप अपने बिलीफ्स का भी जिक्र कर रहे हो उसमें। नहीं तो उस 1526 की बात आप 2024 में करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा संभल की घटना लोकतंत्र पर धब्बा है।
वो वहां लोकल लीडर्स पर कह रहे हैं हत्या का मुकदमा होना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे बंटवारे के बाद पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में हुआ हो, भारत की पहचान खतरे में है। वो यहां तक इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। अरे भाई साहब, 7 साल से सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री आपका, एमपीज आपके हैं, और आपकी सरकार में कैसे होता है जी? आपका अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल जाता है, उसमें पार्टी बनता है, उसमें यूपी सरकार का अपॉइंटेड स्टैंडिंग काउंसिल सर्वे का। आप बताइए कोई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है या नहीं कि मैं कल आपके खिलाफ का ऑर्डर ला लूं? ठीक है, सीपीसी में प्रोविजन है। ऐसी क्या क़यामत आने वाली थी कि उसी दिन जाते हैं, उसी दिन कोर्ट का ऑर्डर आता है और 1.5 घंटे के अंदर आप सर्वे कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का तो खुद बयान आया था ज्ञानवापी के बाद कि भाई हमें अब हर मस्जिद में शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। उसके बावजूद ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आपको क्या लगता है, रुक क्यों नहीं रही ऐसी घटनाएं? एक बात सुनिए, जब वो संघ मोहन भागवत कह रहे हैं, ये लोग संघ के मांगने वाले नहीं है जो कोर्ट को गए। ये बीजेपी की सरकार संघ को नहीं मानती क्या? ये तमाम जो इनके इस सरकार के मातहत जो लोग काम करते हैं, संघ को नहीं मानते क्या? फिर क्यों हो रही है? 75 साल में, छोड़ दीजिए सन 47 से पहले क्या हुआ था, वहां तो केस हार गए 2 मरतबा। 1950 में संविधान हमने अपने आप को दिया, 2024 तक आपने केस नहीं डाला, और अचानक आपको बाबर याद आ गया। ये क्या है? ये आखिर कहां रुकेगा जाकर ये? इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार की ये पूरा मंसूबा उन्हीं का था, जिसको अमली जामेनामा पहनाने में बहुत बड़ा रोल, सब्जेक्ट टू प्रोब, जो वहां के लोग कह रहे हैं कि सीईओ और एसडीएम का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। और हुआ क्या? 5 गरीब बच्चे मर गए, एक 17 साल का कैफ मर गया। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी को आप इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो बीजेपी का मकसद क्या हो सकता है? ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना देश में कोई चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी हो गया, उसके बाद ये हिंसा हुई। तो बीजेपी ऐसा अगर चुनाव में ही फायदा लेना होता तो चुनाव से पहले कराती इसको, जो आप दावा कर रहे हैं। एक बात गौरव साहब, एक बात समझिए, बीजेपी जो सत्ता में आई है ना, 2014 से लेकर अभी तक, बीजेपी से सत्ता में नहीं आई है। बीजेपी ये चाहती है कि भारत की हर चीज को, जो भारत की खूबसूरती है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म है, उसको बदला जाए। वही काम बीजेपी तो कर रही है। जो उनकी आइडियोलॉजी है आरएसएस की, जो गोलवालकर ने कहा, जो उनके तमाम सरसंघचालक ने कहा, उस आइडियोलॉजी को अमली जामेनामा पहना रही है बीजेपी। आप सही कह रहे हैं, कोई चुनाव तो नहीं है, मगर आइडियोलॉजी के तौर पर भारत को चेंज किया जा रहा है ना। हर जगह पर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसे बंद नहीं होंगे। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड ने कहा कि मदरसों के बच्चों को निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। क्या क्या नहीं किया जा रहा है वहां पर? बुलडोजर आपने इस्तेमाल किया घर को तोड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार खास तौर से के लिए कि आपको 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। कौन भूल जाएगा इलाहाबाद में कि पत्नी के नाम पर घर है, आपने पति को नोटिस देकर घर तोड़ दिया। ये तो सब चीजें हो रही ना। ये चुनाव से इसको मत जोड़िए। बीजेपी भारत में, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों को ये एहसास दिलाना चाहती है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो। बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त हमें। देखें संभल के वायलेंस जो ये हुआ, क्लैश इतना बड़ा, वैसे साहब ने कितनी अच्छी बातें की और इनकी बातों से रियलिटी नज़र भी आ रही है कि सारा बीजेपी का कसूर है। बीजेपी ही है जो सब कुछ करवा रही है। बीजेपी, अब वो उन्होंने बात किया कि ना ये बीजेपी, ना कोई इलेक्शन है जिसमें बीजेपी को कोई फ़ायदा हो, ना ही ये ऐसा वैसा कुछ और है, मतलब कि ना यहाँ पर इनकी कोई सरकार है बीजेपी की यूपी में, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे। तो वैसे साहब ने कहा ये जब से सरकार आई है, जब 2014 से आई है, तब से उनका मकसद है कि हर चीज़ को बदल दिया जाए, भारत को सिर्फ वहाँ पे सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना दें। मतलब कि जो मुसलमान हैं
वहाँ से या तो कोई भी दूसरे दूसरे लोग हैं वो सिख यहाँ भी है, हाँ, उनको खत्म क्रिश्चियन कर भी रहे हैं यानी आहिस्ता अपना आहिस्ता। कल्चर ये जो सा कहना यानी हाँ। वैसे साहब का कहना कि जो सी खूबसूरती है ना जैसे, हाँ। उनकी जो इंडिया की वो चेंज करने की उनकी साजिश है साजिश है। जो कर रहे हैं। और देखो ये ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यानी अब जो से चंद्रा शेख जी ने बोला है जी या पता नहीं वैसे साहब ने बोला है जी कि ये जो सी धांधली हुई है उसको छुपाने की भी ये साजिश है कि ताकि सारे जो से मुल्क का जो सा ध्यान एक साइड पर हो एक जाए। साइड पे। और यानी वो 4-5 मासूम बच्चों को गोली मार के मार दिया गया यार, इस तरह क्यों है। और ये इन्होंने साफी ये जो से एंकर ने बोला, भाई साहब ने बोला कि उनके घरों में असला था। यार असला वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? असला तो भाई सेफ्टी के लिए हर किसी के बास टाइम किसी के घर में होता है, दुश्मनी ये वो चोरी छिपारी तो लाइसेंस भी होते हैं, तो वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे भाई असला? तो आप लोगों ने यार वहाँ का जो सा सैंपल का सारा माहौल को खराब कर दिया। और बाबर की बात पर उन्होंने कहा कि बैतुल्लाह खला में डालो उसको। डालो। मैं 1529 की बात 2024 में करूं तो आपको अक्ल काम नहीं आ रही आपकी। वो बाबर ने ये वो भाई जिन्होंने किया उनकी बात छोड़ो, इनके आइन में क्या लिखा है उन्होंने आइन का मुद्दा दिखाया, फिर इनको होश कोई आए। ऐसे हिसाब तो फिर माशाल्लाह कोई भाई सवाल करें तो फिर या कोई पढ़ाने आए तो फिर इनको सही पढ़ाते हैं और कान पकड़ के पढ़ाते हैं कि भाई ये नहीं बात ये बात है। मैं तो कहती हूँ कहीं भी मुकाबला करना आना तो भैया वैसे साहब को बैठा लें, इनका मुंह तोड़ जवाब देते क्या बात है वाकई। वो बोला कि भाई क्या कर रहे हो यार, वो इतनी वो बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने ले लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये क्या एक दिन में कहाँ फैसला होता है? सारा मकसद बताया बीजेपी का। तो बहुत ही मुख्तसर और प्यारी बातें माशाल्लाह वैसे साहब ने बोली हैं। और दुख होता है कि यार इनकी पार्टी को जो से वैसे साहब अकेले कर रहे हैं, कोई आगे नहीं आता, कोई मुसलमान आ गए और वो ही मुसलमान इनकी पार्टी को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, इनके जो से एमएनए नहीं लाते ताकि ये मुद्दे पे कोई बात ही ना करे। जब बंदे आगे आएंगे 5-6 एमएनए या एमपी होंगे तो ऐसा वैसा ये कुत्ते बिल किस तरह जाहिर सी बात है, वो सही कहा इन्होंने कि सरकार है तो इन्हीं का राज है, इन्हीं का सब कुछ मगर ये तो नहीं ना हर किसी के आप दीन में करें कि ये चेंजिंग करें ये वो, इस तरह थोड़ी ये है। सही तो ये जब से मोदी है की सरकार आई यही हाल है मुसलमानों का और बस मजलूमों बेचारे। तो ये था गाइस आज के सेक्शन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, अपना खास करें।